एक छोटी सी कहानी। दो सहेलियां थीं। दोनों नमाज पढ़ती थीं, रोज़ा रखती थीं, हिजाब करती थीं, लेकिन उनमें से एक के दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मेरी इबादत पूरी तरह पाक है। उसे कभी कभी इरिटेशन होती थी, कभी अनयूजुअल डिस्चार्ज, लेकिन उसने इसे सीरियस नहीं लिया। और एक दिन उसे पता चला कि वो सालों से एक ऐसी हाइजीन गलती कर रही थी जो सिर्फ उसकी सेहत नहीं, उसकी पाकीज़गी के एहसास को भी प्रभावित कर रही थी। अब सवाल आपसे है, क्या हम भी अननोविंगली वही गलती तो नहीं कर रही ना। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 8 फेमिनिन हाइजीन टिप्स जो इस्लामी तहज़ीब और मेडिकल साइंस दोनों के हिसाब से बेहद ज़रूरी हैं। और यकीन मानिए, टिप नंबर 6 और 8 आपकी सोच बदल देंगी, तो आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले, सफाई इस्लाम में सिर्फ आदत नहीं, इबादत है। वुजू, गुस्ल, इस्तिंजा, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं, ये फिज़िकल और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस्तिंजा हमेशा आगे से पीछे की तरफ करें, बहुत ज़्यादा केमिकल वॉशेस अवॉइड करें। सादा पानी अक्सर सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। और एक अहम बात, ओवर क्लीनिंग भी इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब करना भी नुकसानदायक है। अब एक कॉमन गलती, प्राइवेट एरिया में परफ्यूम या सेंटेड प्रोडक्ट्स। सच बताइए, कभी ना कभी मन हुआ होगा, लेकिन हमारा बॉडी एक नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम रखता है। हार्श प्रोडक्ट्स पीएच बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिजल्ट, इचिंग, बर्निंग, अनयूजुअल डिस्चार्ज। नेचुरल स्मेल हमेशा इन्फेक्शन नहीं होती। बॉडी को बॉडी रहने दें। अब बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की। फैंसी फैब्रिक्स क्यूट लगते हैं, लेकिन रोज़ पहनने के लिए? कॉटन ब्रीदेबल होता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, इन्फेक्शन रिस्क कम करता है। और हाँ, रोज़ अंडरगारमेंट बदलना ऑप्शनल नहीं है। अगर वर्कआउट या एक्सेसिव स्वेटिंग हो तो दिन में 2 बार बदलना भी बेहतर है। अब सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला हिस्सा, पीरियड हाइजीन। बहुत सी बहनें पैड 6 से 8 घंटे तक चेंज नहीं करती, लेकिन बैक्टीरिया एक्सक्यूज़ेस नहीं सुनते। हर 4 से 6 घंटे में चेंज ज़रूरी है। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं तो प्रॉपर वॉशिंग और कम्प्लीटली ड्राई करना इसेंशियल है। और याद रखें, पीरियड ख़त्म होते आधा ही गस्ल में देरी न करें। फिज़िकल क्लीनलीनेस और स्पिरिचुअल फ्रेशनेस दोनों ज़रूरी हैं। एक छोटा सा सवाल, हम स्किन केयर के 5 स्टेप्स याद रख सकती हैं, लेकिन हाइजीन के बेसिक 2 स्टेप्स कंसिस्टेंटली क्यों नहीं? चेहरे की केयर दिखती है, लेकिन जिस पाकीज़गी पर हमारी इबादत डिपेंड करती है, वो क्यों इग्नोर हो जाती है? फारी सोचिए। अब हेयर रिमूवल, अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर को बहुत लंबे समय तक इग्नोर करना सही नहीं माना गया। रेगुलर ट्रिमिंग क्लैनलीनेस का हिस्सा है, लेकिन रेज़र कभी शेयर न करें। ओल्ड डल ब्लेड इन्फेक्शन रिस्क बढ़ाता है। यूज़ के बाद टूल्स को प्रॉपरली क्लीन और ड्राई करें। क्लीन टूल्स बराबर क्लीन बॉडी। अब वो टिप जो बहुत सी एजुकेटेड वुमेन भी नहीं जानती, डॉचिंग, यानी अंदर तक केमिकल वाटर डालकर वॉश करना। सुनने में हाइजीनिक लगता है, लेकिन मेडिकल रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव डूचिंग नेचुरल बैक्टीरिया बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ स्टडीज़ इसे पेल्विक इन्फेक्शंस और फर्टिलिटी इश्यूज से भी लिंक करती है। बॉडी ऑलरेडी सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज़्म रखता है, उसे अननेसेसरीली डिस्टर्ब न करें। अब नाइट हाइजीन, सोने से पहले लाइट जेंटल वॉश, फ्रेश अंडरगारमेंट, टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स अवॉइड करें। नाइट टाइम में बॉडी रिपेयर मोड में होती है। अगर मॉइस्चर ट्रैप्ड रही, इन्फेक्शन चांसेस बढ़ सकते हैं। छोटी आदत, बड़ा फ़र्क। और अब आखिरी टिप जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इमोशनल हाइजीन। स्ट्रेस, गिल्ट, कांस्टेंट शेम, ये हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस वैजाइनल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस से डिस्चार्ज पैटर्न, साइकिल इरेगुलरिटी, इरिटेशन सब बदल सकता है। इसलिए हेल्थी स्लीप मेंटेन करें।
पानी एडिक्वेट पिएं, बैलेंस्ड हलाल डाइट लें और गिल्ट में मत जिएं। अल्लाह ने आपको फितरत के साथ बनाया है। बॉडी को पनिश नहीं, रिस्पेक्ट करें। बहनों, हाइजीन सिर्फ अपीयरेंस नहीं है, ये आपकी सेहत, आपकी इज्जत और आपकी इबादत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपने आज इन 8 में से सिर्फ 2 हैबिट्स भी सिंसियरली अडॉप्ट कर ली तो अगले 30 दिनों में फ़र्क महसूस होगा। अब फैसला आपका है, सिर्फ साफ रहना है या कॉन्फिडेंट, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड, ट्रूली ग्लोइंग मुस्लिम वुमन बनना है। अगर आप अंदर और बाहर दोनों में अपग्रेड चाहती हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। ग्लो अप टिप्स फॉर मुस्लिम वुमेन एंड स्क्रीन पर क्लिक करें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन का अगला स्टेप शुरू करें, क्योंकि असली ग्लो मेकअप से नहीं आता, वो आता है हया से, सेहत से और उस सुकून से जब दिल कहे अब मैं सच में पाक हूँ। अल्लाह आपको सेहत, हिफाजत और इत्मीनान दे।